पाकिस्तान की नागरिकता छिपाकर भारत में रह रही एक महिला यूपी में सरकारी शिक्षक के पद पर कार्य कर रही थी। बात कर रहे हैं हम यूपी के बरेली की, जहां पर पाकिस्तान की रहने वाली शुमाइला बाकायदा सरकारी शिक्षक के पद पर तैनात थी और कार्य कर रही थी। 9 सालों तक उन्होंने यहां पर काम किया। ऐसे में अब जब पकड़ी गई तो फरार हो गई। एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन पाकिस्तानी महिला का कोई अता पता नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बंडी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी भारद्वाज। आप सोचिए, अगर आपके आसपास कहीं कोई ऐसे टीचर्स तो नहीं है जो घुसपैठिए हों और आपके ही बच्चे को पढ़ा रहे हों। क्या ऐसे में उनका जो पढ़ाने का स्तर है वो भारतीय संस्कृति से लबरेज होगा? यकीनन आप कहेंगे कि नहीं, आपको भी किसी घुसपैठिए से अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना है। तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है इसमें हम आपको बता रहे हैं कि कैसे यूपी में सरकारी टीचर के पद पर एक पाकिस्तानी महिला तैनात हो जाती है। और क्या आपके बच्चों के को जो टीचर पढ़ा रहे हैं, क्या आपको उनकी नागरिकता पता है? क्या आपको अपने बच्चे की टीचर की चीजें सारी पता है कि वो कहाँ रहती हैं? अमूमन हम लोग स्कूल में ये नहीं देखते कि कौन कौन टीचर कहाँ से है, क्या पढ़ा रहा है, लेकिन यकीनन ये पेरेंट्स को पता होना चाहिए। नहीं तो ऐसे ही होगा जैसे कि बरेली की पुलिस बता रही है। थाना फतेहगंज पश्चिम में खंड शिक्षा अधिकारी विकास क्षेत्र फतेहगंज पश्चिमी ने आकर एक टाइपशुदा तहरीर दी, जिसमें उन्होंने अवगत कराया कि सुश्री शुमाइला खान पुत्री श्री ऐसे खान मकान नंबर 20 गली नंबर 4 बजरोही टोला रामपुर ने कूट रचित निवास प्रमाण पत्र के आधार पर सहायक अध्यापिका के पद पर नियुक्ति प्राप्त की है, जिस पर उनको निलंबित किया गया तथा जांचोपरांत तहसीलदार सदर रामपुर की आख्या के आधार पर उनके पाक राष्ट्रिका होने तथा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के अंतर्गत अपात्र पाए जाने पर नियुक्ति की तिथि से पदच्युत किया गया है। इस सूचना पर थाना फतेहगंज पश्चिम में मुकदमा अपराध संख्या 19/25 अंतर्गत धारा 419, 420, 467, 468, 471 भादवी दर्ज किया गया, जिसमें सम्यक विवेचनोपरांत आवश्यक विधि कार्रवाई की जाएगी। आपने बरेली में तो गजब ही हो गया। हुआ ये कि बरेली में पाकिस्तानी महिला बन जाती है सरकारी टीचर। कैसे? जवाब है कि रामपुर का फर्जी आईडी प्रूफ लगाकर। सवाल है कि कब बनी सरकारी टीचर? तो जवाब है आजम खान के राज में, सपा की सरकार के राज में। सवाल है कि ऐसे कैसे उसे भारत की नागरिकता मिल गई? जवाब है कि जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक हैरत अंगेज मामला सामने आया। यहाँ एक पाकिस्तानी महिला फर्जी दस्तावेज लगाकर सरकारी शिक्षिका बन गई। जब इस मामले की सच्चाई अधिकारियों के सामने गई तो फिर वो हैरान रह गए। तो हैरत आप भी कीजिएगा, क्योंकि शुमाइला खान ने पाकिस्तानी वो महिला है, ऐसा ये सच है और ये बात सबको पता थी। लेकिन फिर भी शुमाइला खान ने पाकिस्तान से नहीं बल्कि अपने हिंदुस्तान में रहने वाले सरकारी दस्तावेज फर्जी तरीके से बनवाए और लगाए, नौकरी हासिल की। फिर क्या हुआ समझिए। का आदेश था, बीओ सर ने लिख कर दिया था, उसके तहत हम लोग स्कूल में ज्वाइनिंग कराते हैं निर्देशों का पालन करते हुए अधिकारियों का। और सर ऐसा तो कभी नहीं लगा कि इस तरह से कोई पाकिस्तान की ना तो कोई ऐसी बात की थी, कभी ऐसी बात भी नहीं होती थी। रामपुर का ही एड्रेस बताती थी, मम्मी में ही उनकी बेसिक में ही थी, इतनी ज़्यादा और कोई चर्चा भी नहीं होती थी। शुमाइला खान पर आरोप है कि इन्होंने गलत दस्तावेज लगाकर अध्यापक पद हासिल कर लिया, जबकि वो पाकिस्तान की नागरिक हैं। आरोप है कि शुमाइला खान ने तथ्यों को छुपाया, फर्जी दस्तावेज लगाए, सरकारी नौकरी हासिल की। जानकारी तो ये भी सामने आई है कि जो प्रमाण पत्र नौकरी के लिए लगाए गए थे, रामपुर में एसडीएम सदर कार्यालय की तरफ से उन्हें जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि साल 2015 में बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से प्राथमिक विद्यालय माधोपुर में महिला को अपॉइंट किया गया था
और जब जांच की गई तो पता चला कि जो प्रमाण पत्र लगाया गया था वो फर्जी है। और फिर इस पूरे मामले की गहनता से जांच शुरू होती है। रिपोर्ट सामने आती है 2024 अक्टूबर के महीने में ये महिला टीचर निलंबित कर दी जाती है और फिर मामले पर एफआईआर दर्ज की जाती है। लेकिन मैडम जी अब फरार हैं। हकीकत सामने आई, समझिए बेसिक शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। पहला मामला है बेसिक शिक्षा विभाग में पाकिस्तानी नागरिक को सरकारी नौकरी हासिल हो गई। बड़ा सवाल उठ रहा है कि दस्तावेज की गहनता से जांच क्यों नहीं हुई। बड़ा सवाल उठ रहा है कि अब इतने वर्ष बाद जब दस्तावेज की जांच हुई तो सच सामने आया, तब क्यों नहीं ये सब किया गया जब मैडम जी की नियुक्ति हुई थी। जबकि वर्तमान में देखें तो कई एलिजिबल युवा योग्य होते हुए भी, बाकायदा परीक्षा अंक होते हुए भी सरकारी टीचर बनने की लाइन में न जाने कब से धक्के खा रहे हैं। उनके लिए कभी किसी सरकार की तत्परता नजर नहीं आती। लेकिन अब गैर मुल्क महिला को ये सरकारी नौकरी कितनी आसानी से मिल गई या दे दी गई, सरकारी महकमे को हमारा भी सल्यूट है। क्या आप जानते हैं कि देश भर के मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में कई ऐसे जो भारतीय नहीं हैं ऐसे लोग रहा करते हैं, लेकिन कभी किसी भारतीय की तरफ से इन घुसपैठियों को पकड़ने की शिकायत करते देखा है? यकीनन आपका जवाब ना में होगा, क्योंकि आजकल ऐसा ही हो रहा है। वो तो जैसे तैसे ये मैडम जी सामने आ गई किसी भारतीय की तत्परता से कि ये पकड़ी गई और फिर इनका पूरा फर्जीवाड़ा निकलकर सामने आया। यकीनन आप ये कहेंगे कि शोभा जो ये मैडम जी थी, इनका जो नाम, इनके पिता का नाम है ऐसे खान, मकान नंबर 20, गली नंबर 4। इन्होंने रामपुर से फर्जी निवास प्रमाण पत्र लगाकर सहायक अध्यापिका के पद पर नियुक्ति प्राप्त की थी। अब उन्हें निलंबित कर दिया गया है। पुलिस की माने तो ये सब गड़बड़ झाला हुआ 2015 के करीब। अब मामले में बीजेपी पूछ रही है कि शुमाइला खान एक पाकिस्तानी महिला बरेली में सरकारी स्कूल की शिक्षिका के रूप में काम करते हुए पकड़ी गई हैं। वो 2015 में रामपुर से फर्जी निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करके 9 साल से सरकारी नौकरी कर रही थी। 2015 में आजम खान रामपुर के सांसद थे और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो जवाब तो देना पड़ेगा कि किसी पीडीए का हक मारकर एक पाकिस्तानी को आपकी सरकार ने नौकरी और सहारा क्यों दिया? ऐसे कितने अवैध लोगों को आपने बसाया? तो सवाल समाजवादी पार्टी पर बीजेपी करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि सपा शासन में ही शुमाइला को ये नौकरी मिली थी। महिला आजम खान की करीबी बताई जा रही है। शुमाइला खान पर फेक डॉक्यूमेंट्स के जरिए सरकारी नौकरी हथियाने के आरोप हैं। जांच में पकड़ी गई तो अब मैडम जी फरार हैं। और अब आजम खान के विधायकी के समय की ये बात बताई जा रही है कि रामपुर से फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट्स बनवाए गए और उन पर अमल किया गया। आपको बता दें कि 2015 में रामपुर से ही आजम खान सांसद थे और अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री थे। ऐसे में सवाल उठने लाजमी है, क्योंकि अब उनके शुमाइला खान की हालांकि वेतन रिकवरी की तैयारी चल रही है, गिरफ्तारी की तैयारी चल रही है। तो आप सवाल ये उठना लाजमी है कि क्या कोई आसानी से बाहरी देश से आकर भारत में सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकता है? आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा कमेंट के जरिए। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।